एस्टेट के सीरीज में हम लोग अभी चल रहे हैं काउंटर को लेकर के। तो आज हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस डाउन काउंटर को कि ये क्या डाउन काउंटर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जो अप से डाउन की तरफ काउंटिंग का काम करेगा। अभी तक जो देखे थे वो डाउन से अप की तरफ जा रहे थे। खैर, मैं एक सेपरेट वीडियो दोनों के लिए बनाऊंगा कि जिसमें अप डाउन दोनों आ जाए। तो इसमें एसिंक्रोनस डाउन काउंटर में क्या होगा कि जैसा कि आप ट्रूथ टेबल देख सकते हैं, ट्रूथ टेबल मैंने सामने रखा है कि इसमें क्या होगा कि 7 से शुरू होगा। जैसे इसका जो फॉर्मूला है वो है ये आपका 2 टू द पावर n होल माइनस 1। तो जैसे हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स लेकर के चलते हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप का मतलब हो गया 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 और 8 माइनस 1 7, यानी कि ये 7 से लेकर के 0 तक की बात करेगा। तो उसी सीक्वेंस में देखिए यहाँ पर मैंने स्टेट भी लिख दिया है कि 7 से लेकर के ये कहाँ तक आएगा, 0 तक आएगा। अगेन जैसे ही इससे आगे बढ़ेगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, 7 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसके सीक्वेंस को देखें, यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट को देखें, तो वो मैं नीचे फिगर ऐड किया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों यानी QA, QB और QC तीनों का जो हमारा आउटपुट होगा वो होना चाहिए कितना, 1। और जब 0 की बात करेंगे तो 0 के केस में होना चाहिए सारे का 0। 1 के केस में क्या होगा, लास्ट वाले का यानी कि QA का 1 होगा, रेस्ट दोनों का 0 हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि काउंटर को हम इसको यूज करके डाउन काउंटर, बात को दिमाग में रखिएगा, डाउन काउंटर का हम माने डायग्राम को रिप्रेजेंट करा सकते हैं कि उसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे देखिए नॉर्मली इसको डिस्क्रिप्शन में देखिए वही चीज़ है, काउंट करना है तो काउंटर के लिए काउंटर है तो काउंट करना है। ए डाउन काउंटर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स डाउनवर्ड फ्रॉम ए मैक्सिमम काउंट ऑफ 2 टू द पावर n होल माइनस 1 टू 0। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 2 पर पावर n होल माइनस 1 और से लेकर के कहाँ तक आएगा, 0 तक आएगा। द काउंट डाउन सीक्वेंस फ्रॉम फॉर ए 3-बीट डाउन काउंटर इज सोन एज। अब ये चीज़ आपको मैंने जो बताया कि 3 बीट का लेकर के चला था, तो 3 बीट में आपका कहाँ तक जाएगा, तो 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 8। तो 8 हो गया तो होल माइनस 1 हो जाएगा, यानी 7। 0 से चूंकि ये स्टार्ट करता है तो ये 0 से आपका जो चले 0 तक आएगा, डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो 7 से लेकर के कहाँ तक आएगा, 0 तक आएगा। 8 हो गया टोटल। अब देखिए, अब आप नीचे देखिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लेट QA, QB एंड QC रिप्रेजेंट द फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट स्टेट्स एज द काउंटर गोज थ्रू इट्स सीक्वेंस। उसके सीक्वेंस के थ्रू जो आउटपुट आपको मिलेगा। द ट्रूथ टेबल शोज दैट द आउटपुट Q ऑफ A हो गया, यानी ये LSB है, Q ऑफ A, और Q ऑफ C जो होगा ये हो जाएगा MSB। तो LSB changes its state toggle at each negative transition of clock as it does in the अप काउंटर। जैसा कि अप काउंटर में आपका चल रहा था उसी तरीके से डाउन काउंटर में भी ये आपका चलेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो QA है हर हमेशा देखिए अपोजिट होगा। तो एक बार 1 तो 0, 0 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 0, 0 के बाद 1। तो ये क्या टोगल के तरह बिहेव करता है। टोगल का मतलब क्या होता है, जैसे स्विच है, स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन किए, तो ऑन करने के बाद फिर क्या होगा, ऑफ होगा, देन फिर ऑन मोड में आएगा। तो उसी तरीके से ये, तो इसीलिए इसको कहा गया टोगल। अब देखिए, तो अब आगे देखेंगे उसका कि द ट्रूथ टेबल shows that the output Q of a LSB changes its state toggle at each negative transition of clock। जितना बार ट्रांजिशन नेगेटिव होगा उतना बार ही ये क्या करता है, अपना चेंज करता है स्टेट एज इट डज इन द अप काउंटर। जैसा कि अप काउंटर में आपको पीछे वाले में भी तो देखे ही थे कि जहाँ की क्लॉक पल्स नेगेटिव एज ट्रिगर की बात हम लोग कर रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ है कि द QB आउटपुट चेंजेज स्टेट एवरी टाइम QA गोज फ्रॉम लो टू हाई। कि जो QA है यदि लो से हाई के तरफ जाएगा तो स्टेट चेंज करेगा कौन, आपका QB।
बात को याद रखिएगा। देखिए क्यू ए जब लो से हाई के तरफ जाएगा तो क्यू बी चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए दैट इज व्हेन क्यू ए डैश goes from high to low. QC changes states each time QB goes from low to high. जब QB लो से हाई पर जाएगा, तो यानी कि जस्ट दोनों जो है अगला अपने पिछले के हाई लो से हाई के तरफ जाने के क्रम में अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। दैट इज व्हेन QB डैश goes from high to low. Thus in a down counter each flip flop expect the LSB flip flop must toggle when the inverter output यानी कि Q डैश, इन्वर्टर हो गया Q डैश of the preceding flip flop goes from high to low. अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका डायग्राम है, तो डायग्राम है जैसा कि पिछले यानी कि कल वाले वीडियो में भी आप देखे होंगे, तो इनपुट मैंने इसी तरह से किया था। और यहाँ पर सिर्फ अंतर यही है कि जो QB है, QA है, QB है डैश वाला, और QC का डैश जो है वो देखिए यहाँ पर क्लॉक पल्स के रूप में जा रहा है। ये अगले में यहाँ पर डायरेक्ट क्लॉक पल्स आएगा, नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, नेगेटिव एज है। अब देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके से इसके नेगेटिव को लेकर के जा रहा है, फिर इसका जो है ये भी आएगा उसी तरीके से, ठीक है। और देन ये आपका MSB हो गया और ये क्या हो जाएगा, LSB हो जाएगा। अब देखिए इसी को जो ऊपर जो आपको बताया कि लो से हाई, तो लो से हाई का मतलब क्या हो गया कि देखिए ये जैसे ही डाउन हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो ये क्या हो गया, हाई से लो के तरफ गया, हाई से लो के तरफ गया। तो यहाँ QA क्या हो जा रहा है, देखिए हाई हो जा रहा है, QB क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है, QC क्या हो रहा है, हाई हो जा रहा है। फिर अब ये देखिए ये डाउन कब हो रहा है, तो डाउन कब हुआ, तो देखिए एक ट्रिगर यहाँ से पार किया ये लो का, फिर हाई हुआ, हाई होकर के लो होने लगा, तब ये लो हुआ। तो यहाँ जैसे ही लो हुआ, तो अब देखिए अब ये जैसे हाई हुआ था तो लो होकर के फिर जब तक हाई नहीं होगा तब तक ये जो इसके नीचे वाला चल रहा है ना, ये डाउन नहीं होगा। बात को समझिएगा सिर्फ, जब तक देखिए यहाँ ऊपर वाले को समझिए पहले, तब आपको बुझा जाएगा। ये आपका जो क्लॉक इनपुट है वो है नेगेटिव ट्रिगर, हम लोग लेकर के चलना है, तो जहाँ से डाउन होगा वहीं पर ये अप होगा या डाउन होगा। तो देखिए डाउन हुआ तो यहाँ से मान लीजिए ये अप हुआ, तो अब जब तक अगला डाउन इसको नहीं मिलेगा तब तक ये डाउन नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ आकर के ये अप हुआ था, तो अब अगला डाउन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो उस केस में ये आकर के ऐसे डाउन होगा। देन अब यहाँ से जो ये डाउन हो गया, तो अब जब तक इसको फिर डाउन नहीं मिलेगा ये अप नहीं होगा। तो अब यहाँ से तो ये डाउन हुआ, तो अब ये तो अप हुआ ना, फिर यहाँ डाउन हो रहा है, इस जगह हो रहा है, तो देखिए ये आकर के यहाँ पर अप हो गया, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इसी तरह से देखिए अब यहाँ पर ये जो चला तो फिर ये डाउन यहाँ होगा, तब फिर ये डाउन हुआ। यानी कि अप या डाउन QA जो होगा वो तब होगा, यानी कि 0 और 1 में, जब आपका जो क्लॉक है क्लॉक डाउन होगा तभी अपना स्टेट ये चेंज करेगा। इसीलिए देख रहे थे ऊपर जो आपको दिखाए कि यहाँ पर एक बार 0 हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है, ये सीक्वेंस जो चला ये इसीलिए चला, क्योंकि जब तक अगले बार वो चेंज नहीं कर लेता है अपना स्टेट तब तक वो क्या रहेगा, सिमिलर चल रहा है। तो देखिए अब ये तो बात समझ में आ गई होगी कि इस क्लॉक पल्स पर डिपेंड कर गया ये। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कि डाउन एज होगा तब ये जाकर के चेंज करेगा, तो देखिए अब यहाँ पर भी ये जैसे ही ये डाउन हुआ तो अब देखिए यहाँ पर भी ये मान लीजिए अप हुआ, ये अप हुआ, तो चूंकि ये अप चल रहा था तो ये भी अप हो गया, ये नीचे वाला भी अप हो गया। तो ये डिपेंड करेगा किस पर, इस पर। अब इसका अगले बार अप कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, देखिए अप यहाँ हुआ, अप के बाद अगला अप कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, तो यहाँ हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो यहाँ से यहाँ चला था जब तक इसका अप नहीं होगा तब तक ये डाउन नहीं होगा, ठीक है। और फिर ये जैसे ही अप हुआ तो अब अगला बार अप कहाँ होगा, यहाँ होगा। तब यदि डाउन हुआ है तो ये अप तब होगा जब अगले बार उसको फिर क्या मिलेगा, अप मिलेगा।
देन ये इसी प्रोसेस से चलेगा। अब देखिए जैसे इस पर ये डिपेंड कर गया, इस पर ये डिपेंड किया, तो तीसरा जो है QC ये डिपेंड कर जाएगा QB पर। देखिए यहाँ अप हो रहा है तो ये भी अप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब अगला अप कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ हो रहा है, ये तो यहाँ से डाउन ही ना होगा, यहाँ से आकर के तब अप होगा, तब होगा। देखिए ये लंबा चलेगा है, देखिए यहाँ से आया तब डाउन हुआ। अब ये यहाँ पर यदि मान लीजिए अप हुआ तो ये डाउन हो रहा है, तो अब अगले बार अप कहाँ होगा, तो अगले जहाँ भी मिलेगा अप वहाँ आएगा, तो उस केस में ये भी यहाँ अप होगा। क्लियर है? थोड़ा सा सिर्फ इस जो टाइम डायग्राम इसका है, यानी कि वेव फॉर्म्स जो है, इसको सिर्फ यदि समझ जाइएगा तो इसका आउटपुट में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए ये शुरू से यहाँ तक आकर के 1 हुआ, इसके बाद ये लंबा खींचा, देन फिर उसी तरीके से ये आपका क्या हुआ, 2 बार चला तो ये 1 बार चला, ये 2 बार चलेगा तो ये 1 बार चलेगा, फिर ये 2 बार चलेगा तो ये 1 बार चलेगा। यही है, दिमाग में रखना सिर्फ। अब देखिए तो इफ़ द इनिशियल काउंटर कंटेंट इज 0 0 0, यानी कि सारा आपका इनिशियल काउंटर जो है वो 0 है। एट द फर्स्ट नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक द काउंटर कंटेंट बिकम्स 1 1 1, सारा क्या हो जाता है वहाँ पर 1 1 हो जाता है। कि एट द सेकंड नेगेटिव ट्रांजिशन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सारा 1 1 हो गया ना, देखिए वही चीज़ करा कि अगले में 1 1 हो जा रहा है कि एट द, जबकि यहाँ पर शुरुआत में क्या है, यहाँ पर सब देखिए नेगेटिव है ना, और यहाँ पर आकर के सब क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो वही चीज़ है ये कि एट द सेकंड नेगेटिव ट्रांजिशन द कंटेंट बिकम्स 1 1 0, क्या हो जा रहा है, 1 1 0। कैसे हो रहा है ये देखिए, देखिए ये भी 1 है, ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन ये वाला क्या हो जा रहा है, यहाँ पर नीचे हो जा रहा है। तो ये जो 1 था पहला बार, अब ये क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। एट थर्ड नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक द कंटेंट चेंजेस टू 1 0 1। तो अब देखिए थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आया, ये अप हुआ तो ये 1 हो गया, यानी कि तीसरा है ये वाला क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, लेकिन ये भी क्या है, अप है। तो 1 1 और बीच में क्या हो गया, 0, एंड सो ऑन। दस इन द डाउन काउंटर द काउंटर कंटेंट इज डिक्रीमेंटेड बाई 1 फ्रॉम एवरी नेगेटिव ट्रांजिशन इन क्लॉक। तो क्या हो रहा है, आगे की तरफ ये यहाँ पर जो आया तो ये 7 जनरेट हुआ ना, 1 1 1 हो गया। अगले टाइम में फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आपका 0, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 1 है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा, आपका ये वैल्यू 1 से क्या होगा, घटते चला जाएगा। आगे की तरफ प्रोसीड करिए, वैल्यू घटते चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, डाउन काउंटर। क्लियर हो गया? डाउन काउंटर का मतलब ही हो गया कि आपका जितना बार क्लॉक पल्स नीचे हुआ तो उस केस में ये क्या हो रहा है, पहले हाई है, सारा हाई हो जा रहा है, यानी 7 पर चला गया, अब फिर धीरे धीरे ये घटते घटते कहाँ आ जा रहा है, 0 पर आ जा रहा है, और 0 से फिर एकाएक कहाँ चला जा रहा है, 7 पर। जैसे देखिए स्टार्टिंग में क्या है, तीनों 0 है, 0 के बाद एक बैग क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। तो 1 1 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि 7 पर चला गया। तो 3 बीट है तो 7, 4 बीट होगा तो यानी कि 16 हो गया, 16 - 1 = 15, यानी 0 to 15 जाता यदि 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते तो अब आपको ये समझना है, अच्छे तरीके से इसको समझना है कि डाउन काउंटर कैसे काम करता है। तो देन इस पर जो भी आपको क्वेरी आ रही है उसको आप रेज करिए। मैं अब कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, सेंस मेरा ये होगा कि जो पिछला स्टेट में आया है क्वेश्चन, अब उसका एक एक वीडियो आएगा सॉल्यूशन के साथ, कि जैसे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके उसका पूरा सॉल्यूशन बताते हुए वो मैं क्लियर करते चला जाऊंगा, क्योंकि अब इधर डिजिटल बहुत सारा मैं आगे आपको बता दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।